हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपस्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ठीक है, तो हमने जो लास्ट की वीडियोस देखी थी, एक्टिविटीज़ भी उसमें देखी थी, तो हमने उसमें पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसके सेक्शंस है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे। सो फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो इन रिएक्शंस को करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास जो मेटल्स होने चाहिए वो होना चाहिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn एंड सोडियम Na। ठीक है, तो ये हमें मेटल्स की नीड है। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। तो जब हम मेटल्स को मतलब बर्न करते हैं एयर में, एयर मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे। सो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो हमने जो लास्ट की एक्टिविटी है उसमें देखा था कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है MgO। ठीक है, और जब MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उसका जो फ्लेम का कलर होता है वो वाइट होता है। सो डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सारे मेटल्स ही इसी मैनर में रिएक्ट करते हैं, हमें देखना है एक्टिविटी के थ्रू। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 3.9, होल्ड any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples, collect the product form. तो हमें देखना है कि कोई भी अगर हम मेटल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैग्नीशियम ही लिया और उसे बर्न करा एयर की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन होती है एयर में, तो प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना हमें पता लग गया मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो हमने मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, जब उसने ऑक्साइड बनाया, अब मेटल को क्या है, मेटल सरफेस को थोड़ा ठंडा होने दो। फिर विच मेटल बर्न इजीली। अब यहाँ पर बताना है कि कौन से मेटल इजीली बर्न करते हैं। तो अब यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे और भी मेटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर इस एक्टिविटी के अगर हम देखें थ्रू तो आंसर आएगा मैग्नीशियम। सो व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बर्न। अब देखो यहाँ पर अलग अलग मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स का अलग अलग जो है नेचर होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में अभी आपने देखा ही था यहाँ पर कि जब वो बर्न करता है तो वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें तो उसका अलग फ्लेम का कलर होता है। तो इसी तरह से सारे मेटल्स जो हैं अलग अलग तरीके से बर्न होते हैं और उनका जो फ्लेम का कलर है वो डिफरेंट होता है। सो हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो अब क्या है कि बर्न होने के बाद मेटल का सरफेस, ऑब्वियसली बात है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो उसका कलर क्या होगा। सो अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अब देखो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हमें यहाँ पर अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनको जो है हमें अरेंज करना है, इनके ऑक्साइड्स जब बन जाएंगे, मतलब टुवार्ड्स ऑक्सीजन इनकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। सो आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। क्या ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमने मैग्नीशियम जब रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बनाया, तो क्या ये सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर डिजोल्व होगा। तो आगे हम देखते हैं इसको इक्वेशन के थ्रू। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब आपको पता ही है कि जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू आउट मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया था मैग्नीशियम का। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अब ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है Cu, दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और इसका प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है बैलेंस हुई हुई है। सिमिलरली हम एक और देख रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और यहाँ पर O2 मतलब ऑक्सीजन के लिए, और प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला हो गया Al2O3।
नेक्स्ट देखते हैं रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स जो हम पूरा देख चुके हैं। सो हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सो बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेम सम मेटल्स दैट मतलब शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो आप यहाँ पर आंसर बताएंगे एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड्स के साथ और बेस के साथ और प्रोडक्ट सेम देते हैं, दैट इज सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ लिखा गया है सेम कि such metal oxides which react with both acids and bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides. So aluminium oxide react in the following manner with acid and bases. अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसे हमने रिएक्ट करा एक बार एसिड के साथ दैट इज HCl और एक बार हमने रिएक्ट करा बेस के साथ। ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है वो बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या बनेगा। जब एसिड और मतलब बेस रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट एंड मतलब वाटर, तो प्रोडक्ट बनेगा सोल्ट एंड वाटर। तो इसी तरह से Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड बेस इज NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया वो सोल्ट है। अब सोल्ट वो कौन सा है, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 प्लस में वाटर। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। अब देखो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं जो डिजोल्व कर जाते हैं। अब जो डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, सो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, सोडियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करा वाटर के साथ एंड एक बार पोटेशियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ। तो जब हमने सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा वाटर के साथ तो प्रोडक्ट बन गया NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब पोटेशियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो प्रोडक्ट बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देख ली है। सो आगे देखते हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी 3.9 जो भी एक्टिविटी हमने देखी है दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। तो क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी थ्रू द ऑक्सीजन। तो सबकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, सारे मेटल्स की अलग होती है। कुछ मेटल्स जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और कुछ मेटल्स जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। सो मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन द ओपन। अब देखो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और अगर इसे हम ओपनली रख दें तो ये जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं। सो हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट द डेंटल फायर्स दे आर कैप्ट इमर्ज्ड इन द कैरोसिन ऑयल। तो यहाँ हमने यहाँ लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैप्ट इमर्ज्ड इन अ कैरोसिन ऑयल। अब क्यों रखते हैं इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर, बिकॉज ये जो है वो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो। तो at ordinary temperature the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxide. So the protective oxide layer prevents the metal from the further oxidation. तो जो भी ये metals हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इनके ऊपर जो है एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट देता है MgO। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट होता है Al2O3। सो इसी तरह से जैसे ही अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं। जब इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्साइड एक लेयर बन जाती है और ये जो लेयर होती है इनको बेसिकली फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा के रखती है। सो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. So copper does not burn
but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. अब यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ऐसे दो मेटल्स के नाम बताओ जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पर आप नाम बता सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, तो इसी तरह से जो इसके अंदर हमने टॉपिक देखा है, ये टॉपिक था कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.